हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आपके लिए 10th क्लास का एक चैप्टर लेके आया हूँ, जहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों को सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा। आपके पास एक बच्चों इस तरीके से एक ट्राइंगल होगा, ठीक है, जहाँ पर इस ट्राइंगल को आप लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, इसको हाइपोटेनियस कहेंगे। ठीक है बच्चों, हिंदी में इसको आप लोग कर्ण कहेंगे, इसको लंब कहेंगे और इसको आधार आप लोग कहेंगे। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर एक एंगल होगा थीटा और यहाँ पर एक एंगल होगा 90 डिग्री। तो ये एक बात ये याद रखनी है कि थीटा के सामने वाला लाइन जो होगा हमेशा क्या होगा प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर होगा। और ये चीज़ मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा चुका हूँ, जहाँ पर मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। और जिस पर थीटा टच कर रहा होगा वो क्या होगा, आप लोगों का बेस होगा, आधार होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको इसके लिए एक चीज़ याद रखनी है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये चीज़ भी मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। जहाँ पर आप लोग लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर कोस थीटा, यहाँ पर टेन थीटा, ये क्या होता है कोट थीटा, ये होता है सेक थीटा, ये क्या होता है कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ का आपको इस्तेमाल करना है और इसी के आधार पर आप लोगों के यहाँ पर क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन देखते हैं, क्या है वो क्वेश्चन। तो देखो, जैसे बच्चों आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा है, वो क्या कह रहा है, एक सर्कस आर्टिस्ट है, इज क्लाइम ए 20 मीटर रोप। एक सर्कस आदमी है जो 20 मीटर रोप पर क्या चढ़ रहा है, विच टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो बच्चों देखो, यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास एक ग्राउंड है, आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, एक ग्राउंड है इस तरीके का। ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, ज़मीन हो गई, और यहाँ पर एक आपके पास क्या खड़ा हुआ है प्यारे बच्चों, वर्टिकल पोल खड़ा हुआ है, यानी एक पोल सीधा खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास एक पोल हो गया जिसको मैं नाम दे रहा हूँ AB, जो 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा हुआ है। ठीक, अब वो क्या कह रहा है, एक सर्कस आर्टिस्ट जो है वो 20 मीटर रोप के सहारे इस पोल पर चढ़ रहा है। अब 20 मीटर पोल के सहारे इस रोप पे चढ़ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको पोल की हाइट निकालनी है, यानी आपको h निकालना है। अब वो क्या कह रहा है, इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप, जो एंगल बन रहा है रोप के कारण, विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री, यानी ग्राउंड लेवल से एक रोप को आपने कहाँ बांध दिया प्यारे बच्चों, यहाँ पर बांध दिया गया, इस पोल के सिरे पर, इस पोल के एंड पर, और इस ज़मीन से इसका एंगल कितने डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री एंगल बन रहा है। और ये एक रस्सी है जिसकी लंबाई इसने कितनी दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है। ठीक है, अब आपको क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, पोल की हाइट पूछ रहा है। तो ये पॉइंट हमने मान लिया C। तो आप क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC में आपको पोल की हाइट चाहिए, रोप की लेंथ आपके पास है। तो प्यारे बच्चों, यानी ये आपके पास हाइपोटेनियस हो गई, ये आपके पास एक परपेंडिकुलर हो गई। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के लिए कौन सा हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। तो इसके लिए लिखेंगे प्यारे बच्चों, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जहाँ पर साइन एज इट इज़, थीटा की वैल्यू 30 है और परपेंडिकुलर आपके पास h है, हाइपोटेनियस कितना है, 20 है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आप लोगों के पास, साइन 30 की वैल्यू होती है आप लोगों के पास 1/2। ठीक है, h/20, ये डिवाइड में रह जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 20/2। तो प्यारे बच्चों, इससे ये कट गया, तो 10 मीटर हाइट आ जाएगी किसकी, पोल की। तो प्यारे बच्चों, पोल की हाइट कितनी आ गई आपके पास, 10 मीटर आ गई। तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई हो। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए, जहाँ पर वो क्या कह रहा है, ए ट्री ब्रेक डाउन द स्टॉर्म ड्यू टू स्टॉर्म, एक जो ट्री है वो टूट गया उसके कारण, भूकंप के कारण या किसी के भी कारण, हवा के कारण, किसी के भी कारण वो टूट गया। यहाँ पे स्टॉर्म लिखा है तो यानी हवा के कारण वो क्या हो गया, यहाँ पे टूट गया। तो प्यारे बच्चों, ये आपके पास एक पेड़ है, ठीक है, एंड ब्रोकन पार्ट बैंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेक विद एन एंगल 30 डिग्री। अब वो क्या कह रहा है कि जो पेड़ टूटकर गिरा है उसका जो ऊपर का हिस्सा है, जो ट्री टूट के गिरा है उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो ज़मीन के साथ मिलकर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमने कहा कि ये पेड़ यहाँ से टूटा है और जब इसका ऊपर का हिस्सा ज़मीन के साथ मिलकर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का
एंगल बना रहा है, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, तो ट्री का जो फुट है यानी पैर, उससे डिस्टेंस है टू दैट द पॉइंट वेयर द टॉप टच ग्राउंड। वो क्या कह रहा है कि जो पेड़ है उसके जो पैर से जहाँ पर पेड़ छुआ है, जहाँ पर ये इसका ऊपर का हिस्सा छुआ है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 8 मीटर है। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो पेड़ की हाइट आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर निकालनी है। तो हमने कहा कि जो पेड़ की हाइट है वो टोटल कितनी थी, h थी। अब जिसमें से कुछ हिस्सा टूटकर कहाँ गिर गया, आपका इधर गिर गया, कुछ हिस्सा टूटकर यहाँ पर खड़ा रह गया। तो हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, x है, और ये वाली जो हाइट है ये हमने कितनी ले ली आप लोगों के लिए, y ले ली, ठीक है। तो यानी यहाँ पर टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री यानी पेड़ की ऊंचाई h है, जो किसके बराबर होगी, x प्लस वाई के बराबर होगी। तो पेड़ की ऊंचाई टोटल कितनी होगी, x प्लस वाई के बराबर होगी। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एक तो x निकालना है, एक बार क्या निकालना है, y। तो प्यारे बच्चों एक तो आपके पास है बेस, एक आपको चाहिए परपेंडिकुलर और एक आपको चाहिए हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग किस पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे। तो आपके पास परपेंडिकुलर चाहिए, बेस है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, तो इसको नाम दे दो ABC। तो ट्राइंगल ABC में आप क्या लगाएंगे, tan थीटा, जहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो tan एज इट इज़, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर आपने x मान लिया, बेस आपके पास 8, जहाँ पर tan 30 की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी होती है, 1/√3 x अपॉन 8। ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8/√3 बराबर x। अब आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, रेशनलाइज, ऊपर नीचे √3 की क्या करेंगे आप लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आंसर मिलेगा आपके पास, 8√3 और √3 से √3 कट गया तो प्यारे बच्चों 3 आ गया। तो इतने मीटर क्या आ गई आपकी, इस x की हाइट आ गई। अब आपको किसकी निकालनी है, y की निकालनी है। तो y के लिए आपको हाइपोटेनियस और बेस चाहिए। तो हाइपोटेनियस और बेस के लिए आपके पास फॉर्मूला लगेगा कोस थीटा। तो जिसके लिए आप लोग यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC में कोस थीटा किसके बराबर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा किसके बराबर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है आपके पास, 8 है, हाइपोटेनियस कितनी है, y। तो बेस की वैल्यू 8, हाइपोटेनियस की वैल्यू y, और कोस 30, और कोस 30 थीटा यानी 30। अब कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है आप लोगों के पास, √3/2 होती है। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और यहाँ पर 8/y। अब आप क्या करेंगे, इस 2 को इधर पहुँचाएंगे, इस √3 को इधर और y को इधर, यानी एक्सचेंज हम लोग करेंगे। तो y बराबर 8 × 2/√3, तो कितना हो गया, 16/√3 हो गया। अब बच्चों आप इसका क्या करेंगे, यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे। तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, 16√3/3, रूट से रूट कट गया तो 3 बच गया। तो ये बन गया आपके पास y का वैल्यू, ये बन गया था आपके पास x का वैल्यू। अब प्यारे बच्चों आपको टोटल हाइट ऑफ द ट्री चाहिए। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री, तो ट्री की हाइट h थी, जो किसके बराबर है, x प्लस वाई के। तो x की वैल्यू कितनी आई, 8√3/3 आई है, y की वैल्यू कितनी आई है, 16√3/3। अब दोनों को आप प्लस करोगे तो एलसीएम तो सेम ही रहेगा, और ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 8 और 16 कितना हो जाएगा, 24, और √3 एज इट इज़। जहाँ पर आप 3 से 24 को काट देंगे तो आंसर कितना मिलेगा, 8√3 मिलेगा। तो प्यारे बच्चों पेड़ की हाइट कितनी आ गई, 8√3 आ गई। आप इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, 8 एज इट इज़, √3 की वैल्यू कितनी, 1.73। तो इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर लोगे कितने मीटर, आंसर। वरना आप यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, नंबर हर जगह आप लोगों को पूरे मिलेंगे। तो आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल यहाँ पर समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और न्यूमेरिकल के साथ। जितने बच्चों आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए इन दोनों न्यूमेरिकल की, और ये वाला न्यूमेरिकल सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, कई बार आपसे पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक
फॉर द वीडियो।